लो जी भाई लोग, वो सीरीज आ गई जिसका सब लोगों को इंतजार था। इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे। बात हो रही है कि यार यहाँ पर भी ना काम रोला गोला हो सकता है और उसकी एक टेक्निकल रीज़न है, मैं आगे चलकर आपको बताता हूँ। जिम्बाब्वे ने ना 3 मैचेस की जो सीरीज़ है अगेंस्ट इंडिया, जिसका पहला मैच 23 को खेला जाएगा, फिर 25 को सेकंड मैच और 26 को थर्ड मैच हरारे स्पोर्ट्स क्लब में। उस सीरीज़ के लिए जिम्बाब्वे ने अपना स्क्वाड अनाउंस किया है। तो पहले मैं आपको जिम्बाब्वे का स्क्वाड बताता हूँ, फिर आपको ना इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। इस स्क्वाड में स्क्वाड क्या है, लेट्स स्टार्ट द टंग ट्विस्टर्स। हाँ, उनके नाम ही ऐसे होते हैं, ज़ुबान को ऑलमोस्ट लकवा मार जाती है आपकी ज़ुबान। सिकंदर रज़ा, ब्रायन बेनेट, रायन बर्ल, अच्छा टनाका चिवोंगा, बेन करन, ये सैम करन का भाई है, ब्रैड इवंस, ठीक है, वेज़ले मधवीरे, ठीक है, टाडी वनाशी मारूमानी, बिलिंगटन मसाकाड्जा, ब्लेसिंग मुजरबानी, डियोन मायर्स, रिचर्ड एन गवारा, न्यूमैन एन यमहूरी, मिल्टन शुम्बा, टोफाजुआ टीसीगा। ये है स्क्वाड। इसमें मैं आपको जो चेंजेस हुई हैं बांग्लादेश के स्क्वाड की हिसाब से वो मैं आपको बता देता हूँ। न्यूमैन, ठीक है, इनके पेसर हैं। उन्होंने अपना अभी T20 इंटरनेशनल डेब्यू करना है, इनको निगल हुआ था, ये बांग्लादेश की सीरीज से बाहर हो गए थे, इनकी वापसी हुई है, ठीक है। टनाका ये आए थे, इसकी न्यूमैन की ही रिप्लेसमेंट में आए थे, लेकिन इनको स्क्वाड से बाहर नहीं किया गया, इनको स्क्वाड में ही रखा गया है, ठीक है। और ये जो 3 प्लेयर्स हैं ये फीचर करेंगे क्लाइव मडांडे, ठीक है, टीनू टेंडा एम्पोसा और तशिग्ना मूजकीवा उनकी जगह के ऊपर, ठीक है। इसमें ये जो है ना लड़का, आपका क्या नाम है इसका यार, फाटजुआ टीसीगा, ये विकेट कीपर बैट्समैन है। अच्छा, इसी के कॉन्टेक्स्ट में चलो इंडियन टीम भी सुन लो। श्रेयस अय्यर, वरुण चक्रवर्ती, शिवम दुबे, हर्ष दुबे, ठीक है, ईशान किशन, अभिषेक शर्मा, अशोक शर्मा, सूर्यवंश शिगडे, प्रभाव सिमरन सिंह, रिंकू सिंह, वैभव सूर्यवंशी, यश ठाकुर, तिलक वर्मा, मयंक यादव, प्रिंस यादव, ये टीम इंडिया है। अब इसमें इंटरेस्टिंग फैक्टर क्या है? इंटरेस्टिंग फैक्टर 2 नाम है, और वो जो गेंदे करेंगे मैं आपको अभी बता रहा हूँ। वो नाम है मुजरबानी का, एन गवारा का। इन्होंने, मैं आपको बता रहा हूँ, टीम इंडिया को अभी मैं बता रहा हूँ, अभी हालांकि सीरीज़ कल स्टार्ट होनी है, इन्होंने आपको हार्ड लेंथ करनी है, मैं आपको अभी बता रहा हूँ। इनकी बैटिंग सारी साइड पे कर दें, इनकी एन गवारा मुजरबानी को साइड पे करके बॉलिंग भी सारी साइड पे कर दें, आपका बेसिकली टाकरा इन 2 के साथ है। क्योंकि ये 2 पिछले तकरीबन ना आप कह लें कि साल 2025 और उसका मिला 2-2.5 साल कर लें, 2-2.5 साल में ये दोनों इतना लीथल कम्बिनेशन बनाकर बैठे हुए हैं कि आपकी और मेरी सोच है। इन दोनों की 78 विकेट्स टुगेदर हैं। टेस्ट क्रिकेट में वो ये कम खेलते हैं हालांकि, ठीक है। 62 विकेट्स इन दोनों की मिलाकर आपस में, यानी कि आपस में बॉलिंग करते हुए 62 विकेट्स इनकी ओडीआईज में है, 98 विकेट्स इनकी T20 इंटरनेशनल्स में है, एन गवारा और मुजरबानी की। और ये जिसे कहते हैं ना, इस टाइम इनको रैंक किया जाता है, सिंस द स्टार्ट ऑफ 2025 जिम्बाब्वे सीम अटैक रैंक्स 4th इन टर्म्स ऑफ एवरेज इन होम T20s। 4थे नंबर के ऊपर हैं ये सीमर्स। उससे आप अंदाज़ा लगा लें कि होम टेस्ट सीरीज़ में ये कितना, जिसे कहते हैं, ख़तरनाक किस्म का पेस अटैक है। एंड दे आर रेगुलरली टेकिंग विकेट्स। होता है ना, बंदा कहता है कि किसी एक सीरीज़ में, किसी टूर्नामेंट में, समथिंग लाइक दैट, नहीं, ये दोनों रेगुलर जिसे कहते हैं विकेट्स निकाल रहे हैं। इन दोनों ने 19 विकेटें निकाली वर्ल्ड T20 में, ठीक है, और उसमें 15 इन्होंने जो विकेट्स निकाली थी वो हार्ड लेंथ या बाउंसर्स थे। आप इससे अंदाजा लगाएं, और ये दोनों कंट्रोल भी बड़ा ज़बरदस्त करते हैं। अच्छा, इसके अलावा जिम्बाब्वे के अंदर ना हरारे स्पोर्ट्स क्लब में जो हार्ड लेंथ है, बैक ऑफ लेंथ, गुड लेंथ, ये वो लेंथ्स हैं कि जिनके ऊपर स्कोर करना इतना आसान नहीं है। ये बिल्कुल आसान नहीं है। इसमें यहाँ पर इकोनॉमी रेट इस लेंथ के अगेंस्ट 6.4 की है, 6.4 की, ठीक है। और जो विकेट गिरने की एवरेज है वो 15 गेंदों में, हर 15 गेंद बाद 1 विकेट है, वो एवरेज बनती है 20.75 की। और जिम्बाब्वे इसी वजह से, जैसे कहते हैं ना, इनको फंसा लेगा, क्योंकि इंडिया का ना प्रॉब्लम ये है
कि इंडिया ने फुल लेंथ के ऊपर 116 गेंदों के ऊपर 177 रन किए हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ आयरलैंड और इंग्लैंड का जो टूर हुआ ना उसमें। अच्छा, गुड लेंथ के ऊपर 120 गेंदों के ऊपर 131 रन, अब कम होता जाएगा। अब देखिएगा हार्ड लेंथ, ठीक है, उस पर 138 बॉल्स और वहाँ पर 188 रन, ठीक है, और बाउंसर 84 बॉल्स, उस पर 120 रन। तो टीम इंडिया का जो स्ट्राइक रेट है ना वो फुल लेंथ के ऊपर 152 का है, गुड लेंथ के ऊपर 109 का है, हार्ड लेंथ के ऊपर 136 का है और बाउंसर के ऊपर 142 का है। ये टीम इंडिया को गुड लेंथ, बैक ऑफ लेंथ, हार्ड लेंथ वहाँ पे पकड़ेंगे और ये दोनों उन लेंथ्स के ऊपर बॉलिंग भी बहुत ज़बरदस्त करते हैं। मैंने भी आपको इनकी विकेट्स भी बताई हैं। ये दोनों जो है ना ये इतने जिसे कहते हैं आउटस्टैंडिंग कर रहे हैं। जिम्बाब्वे सीमर्स अगेंस्ट फुल मेंबर्स टीम्स इन T20 इंटरनेशनल सिंस 2021। सर इन्होंने 2026 में 8 मैचेस में 37 विकेट्स निकाली हैं, ठीक है, एवरेज 21.97, इकॉनमी 9.3 की, स्ट्राइक रेट 14.1 का। पिछले साल 2025 में जिम्बाब्वे के सीमर्स ने 17 मैचेस में 54 विकेट्स निकाली थी। 54 विकेट 17 मैचेस में, 27 की बॉलिंग एवरेज, 8.6 की इकॉनमी। तो ये पिछले 2 सालों में, और अगर मैं उधर आ जाऊँ 2024 भी ऐड कर लूँ तो 19 मैचेस में 55 विकेट्स। तो ये जो हरारे स्पोर्ट्स क्लब है ना, यहाँ पर भी टीम इंडिया को हार्ड लेंथ ही फेस करनी पड़ेगी। और मैंने अभी आपको बताया उनके पास वो बेनेट भी है, वो बाकी और भी पेसर हैं जिसका मैं आपको बता रहा हूँ कि हो सकता है वो उसको भी डेब्यू करा दें। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि न्यूमैन को वो डेब्यू करा दें तो वो भी यही लेंथ रखेगा। वो मिडल ओवर्स में स्पिनर चले वो तो बाद का खाता है ना, पहले आपने वो एनगवारा और मुजरबानी की क्वालिटी बॉलिंग जो है उसको टैकल करना है। और मुजरबानी तो IPL भी खेल गया, उसकी बॉलिंग अच्छी थी तो IPL का उसको मिला है ना कॉन्ट्रैक्ट। तो ये सीरीज़ जो है ना ये टीम इंडिया के लिए इंटरेस्टिंग है। डेफिनेटली दे हैव दैट एडवांटेज कि वो टीम इंडिया है और वो जिम्बाब्वे खेलने जा रही है, और दोनों के बीच में जो पीछे 5 मुकाबले हुए हैं वो सारे के सारे टीम इंडिया जीती है। बट जिम्बाब्वे इतना बुरा नहीं है अपने होम ग्राउंड और होम कंडीशंस में। जिम्बाब्वे एक जिसे कहते हैं ना, मेरे नज़दीक तो जीती हुई सीरीज़ अभी बांग्लादेश से आ रहा है 2-1 से। वो थोड़ा सा ना प्रेशर में गलतियां कर गए, ना करते तो वो बांग्लादेश से उन्होंने सीरीज़ जीत लेनी थी। बट खैर इट्स अ न्यू सीरीज़, न्यू स्टार्ट। अब देखना ही है कि श्रेयस अय्यर की कप्तानी में टीम इंडिया अभी इधर जिम्बाब्वे में क्या करती है। इस वीडियो में इतने ही।